नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अपने रिश्तों को बल से नहीं प्रेम से जीता जा सकता है। ऐसे ही परिवार को भी बल से नहीं प्रेम से ही जीता जा सकता है। अपनों को हराकर हम कभी जीत नहीं सकते, बल्कि अपनों से हार कर ही आप उन्हें जीत सकते हैं। जो टूटे को मनाना, रूठे को मनाना जानता नहीं, वही तो बुद्धिमान है। और उसी जिंदगी का नाम जीना है जो टूटे को बना दे और रूठे को मना दे। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, अक्टूबर 2023 का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मासिक राशिफल रहेगा। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अक्टूबर 2023 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अक्टूबर 2023 शनि अमावस्या महोत्सव। करे शनिदेव का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण। 14 अक्टूबर शनि अमावस्या महोत्सव है और उस दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर को अंतिम महालय श्राद्ध भी है और शनिवार भी है और अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर का अपना एक महत्व है साथियों। अमावस्या का दिन हो, शनिवार हो और श्राद्ध पक्ष हो, शनिदेव का पूजन करने से, तेलाभिषेक करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पूजन के लिए अद्भुत दिन है 14 अक्टूबर 2023। पुनः मेरा निवेदन दिल्ली एनसीआर और संपूर्ण राष्ट्र की श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और शनिवार है और श्राद्ध पक्ष है। शनिदेव का तेलाभिषेक करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से पितृ प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा मिलेगी। तो 14 अक्टूबर 2023 को आप अपनी श्रद्धा अनुसार श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में दर्शन और तेलाभिषेक जरूर करें। यह मेरी सलाह है, दबाव नहीं। और 15 अक्टूबर 2023 नवरात्रों का शुभ प्रारंभ है। संपूर्ण राष्ट्र को नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रे 23 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रों में माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, इसकी जानकारी भी मैं वीडियो में दूंगा। और इसके साथ साथ आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। 12 राशियों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या सोच सकारात्मक रहेगी? क्या मनोबल मजबूत रहेगा? क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या कुटुंब आपके साथ खड़ा रहेगा? क्या भूमि, भवन, वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा? क्या संतान पक्ष आपके लिए ठीक है? या शिक्षा और कैरियर को लेकर युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक सुख मिलेगा? दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा? कैरियर और कारोबार में कैसे अवसर मिले? क्या लाभ होगा, क्या हानि? इन संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों को मैं बड़े विस्तार से आपके सामने रखूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, साथ प्रयास करूंगा विशेष रूप से कि क्या उपाय करें अक्टूबर के महीने। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में कन्या राशि में संचरण करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में कन्या राशि में और 3 अक्टूबर को मंगलदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ से कन्या राशि में रहेंगे और 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में
वक्री अवस्था में संचरण। राहु और केतु, राहु देव माह के आरंभ में मेष राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु देव मीन राशि और केतु देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह था ग्रहों का संचरण अक्टूबर के महीने में। अब ग्रह योगायोग और युति संबंध क्या है? 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य देव और बुध देव की युति कन्या राशि में बनेगी। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सूर्य देव और मंगल देव की युति कन्या राशि में रहेगी। 19 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्य देव, बुध देव और मंगल देव की युति तुला राशि में बनेगी। इस माह बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। 18 अक्टूबर से सूर्य देव और शुक्रदेव परिवर्तन राज योग की स्थिति में रहेंगे। ये था संपूर्ण ग्रह योगायोगों का संचरण, जिसके आधार पर 12 के 12 राशियों का राशिफल अक्टूबर 2023 का मैंने लिखा है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश मेरी ये भी है कि लगन कुंडली के हिसाब से भी आप को राशिफल देखने को मिले। ये प्रयास भी मैं इस राशिफल में किया है। आपकी चाहे मेष राशि हो चाहे मेष लगन हो, आप लगन से देखेंगे तब भी इस वीडियो में आपको राशिफल मिलेगा, और आप चंद्र राशि और नाम राशि भी देखेंगे तब भी इस वीडियो में राशिफल मिलेगा। मित्रों साथियों, राशिफल को चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है। ये जो राशिफल है ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के सबके लिए है। और मेरा निवेदन है, ये जनरल राशिफल है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा चल रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। यह जनरल राशिफल है। व्यक्तिगत जानने के लिए नीचे जन्म कुंडली है, आप नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा भचक्र की 10वीं राशि, राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि वालों पर अक्टूबर के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह संक्षिप्त फलादेश है। यह फलादेश लगन के आधार पर है। और सबसे पहले मकर राशि की राशि अधिपति की बात करते हैं। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव लगन और दूसरे भाव की सौम्य होकर माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में कुंभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। इस समय शनिदेव बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव और दसम दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से शनिदेव आपकी मन की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। जो योजनाएं आपकी लंबित पड़ी थी, रुकी हुई थी, उन्हें पूरा करने का अवसर देंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस महीने आपकी आमदनी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने से कारोबार, कामकाज की स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक सुख बढ़ेगा और आमदनी प्राप्ति का कोई पक्का जरिया भी शुरू होगा। कार्य, व्यवसाय, नौकरी में तरक्की और लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नए अवसरों की प्राप्ति भी होगी। परिवार का साथ मन को प्रसन्न बनाएगा। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्य का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग भी मिलेगा। ये राशि अधिपति शनिदेव का अक्टूबर के महीने में मकर राशि वालों को संकेत है। बात अब सूर्यदेव की करते हैं कि सूर्यदेव क्या संकेत दे रहे हैं अक्टूबर के महीने में। सूर्यदेव अष्टमय से होकर कन्या राशि में बुधादित्य योग में नवम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से पुरुषार्थ भाव में तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दशा सूर्यदेव का भाग्य स्थान में बैठना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नवम स्थान में सूर्यदेव की उपस्थिति आपको मेहनत के अनुरूप सफलता दिलाने वाली होगी। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के मौके मिलेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने का उत्तम अवसर मिलेगा और उस जोखिम का लाभ भी मिलेगा। सामाजिक स्थिति में विस्तार होगा। आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। आसपास के लोगों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन व्यापारिक सौदों में लिए गए निर्णयों में थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। बड़े बुजुर्गों और अपनों की सलाहों पर थोड़ा सा ध्यान दें। बुजुर्गों की सलाह पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, हानि में कमी आएगी। यदि बुजुर्गों की बिना सलाह आप कुछ निर्णय लेते हैं तो हानि का संकेत भी है। 18 अक्टूबर सूर्यदेव तुला राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण से चतुर्थ भाव को देखेंगे। दसम भाव आजीविका का स्थान है। कैरियर, व्यवसाय के बारे में जानकारी मिलती है। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी,
आर्थिक दृष्टिकोण से दसम भाव योगकार के समय सूर्यदेव होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी वो अपनी नीच राशि में है तो उतना फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन तब भी शुभ फलों को देने में समर्थ रहेंगे। व्यवसाय, कामकाज, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अपनी मेहनत के बलबूते पर कारोबार के क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आपका व्यवसाय उन्नति की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपकी सभी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्य के प्रति आपका जोश प्रदर्शनी होगा। अपने काम को पूरे अधिकार के साथ करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और पुरस्कार की प्राप्ति होगी। शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। मनोबल मजबूत बना रहेगा। कोई जमीन जायदाद खरीदने का प्लान है तो यह अवसर जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहा है। मकान वाहन संबंधी सपना आपका पूरा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, तुला राशि में सूर्यदेव एक बात का संकेत अवश्य देते हैं कि सफलताएं हैं, लाभ है, खुशी है, वृद्धि है, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ है, लेकिन मन में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये नुकसान दे सकती है। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें, बैकबाइटिंग से बचे और प्रशासनिक क्षेत्र में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। यह भी संकेत सूर्यदेव का दसम भाव में मिलता है। बात मंगल देव की करते हैं। मंगल देव चतुर्थ और एकादश भाव के अधिपति होकर माह के आरंभ में कन्या राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और 3 अक्टूबर को मंगल देव दसम भाव तुला राशि में संचरण। चतुर्दशी लगन भान अपनी उच्च राशि मकर को देंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखेंगे। अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देंगे। तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में और महत्वपूर्ण है। यदि आप सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी, यदि सरकार से लाभ मिलेगा। दसम भाव में मंगलदेव दिग्बली माने जाते हैं। सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कामकाज में रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। व्यवसाय में पूंजी निर्भर व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने का मौका मिलेगा। आपके लिए उपलब्धियों के लिए यह समय अच्छा है। प्रशंसा, मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी इच्छाओं में वृद्धि करेगा। आप अविवाहित तो विवाह का योग है और विवाहित है तो संतान प्राप्ति का योग भी है। इसके साथ साथ संतान को सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, ये भी संकेत नजर आ रहा है। नमूना बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि उच्च कन्या में नवम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से घरेलू जीवन सुखद और मन को शांति देने वाला होगा। परिवार के साथ कई बार घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। विलासिता के साथ साधनों में धन खर्च होगा। धार्मिक यात्राओं का संकेत है। जोश, उत्साह और आशावादी विचारों से कार्य व्यवसाय में तीव्रता आएगी। कारोबारी संबंधों का दायरा बढ़ेगा। 19 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बुधदेव का ये गोचर आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहा है सफलता के। व्यापारी वर्ग के लिए बेहतरीन समय रहेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप अपनी सोच, अपनी कार्य क्षमता, आपकी कार्य संचालन का क्षमता का पूरा भरपूर प्रयोग करेंगे और देश विदेश से अच्छे संपर्क से जुड़ेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है और आपको सफलता अच्छी मिलेगी। बात बृहस्पति देव करते हैं। बृहस्पति देव द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी के चतुर्थ भाव मेष राशि में राहु देव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप एनआरआई हैं, बाहर रह रहे हैं, अपने देश की यात्रा का योग भी है। कोई नई संपत्ति खरीदने का योग भी है। कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नवीन योजनाएं फलीभूत होगी। यदि आप पुराने वाहन को बेचकर नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही है। सास बल पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा। विदेशों में रह रहे भाइयों के लिए ये समय पूर्णतः उनके पक्ष में रहेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। कामकाज में अच्छी सफलता मिलेगी। कैरियर और कारोबार और व्यापार में मजबूती आएगी और नौकरी में प्रमोशन ही होगा। जो अपने देश से बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये उत्तम समय है। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी को माह के आरंभ से अंत तक सिंह राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा से धन भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दशा शुक्रदेव का ये गोचर आपको किसी पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ होने का संकेत दे रहा है। कोई रुका हुआ काम बनेगा। आर्थिक स्थिति सुधार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक नजर से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आपको अपने जीवन साथी ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ मिलने के संकेत है। संचित पूंजी में बढ़ोतरी होगी। अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सामाजिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्य के साथ रिश्ते मजबूत रहेंगे और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा।
सभी सदस्य एक दूसरे की भावना की कदर करेंगे। हाँ, पेट संबंधी कोई परेशानी है तो लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा का तुरंत सहारा लें। नौकरी और कार्य व्यवसाय में कोई बदलाव नहीं करें, बड़े पूंजी निवेश से बचें। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत और परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से विवादित सौदों से दूर रहना जरूरी है और घर परिवार का संतुलन बना रहे, समझौतावादी नीति से काम करिएगा। चौथे भाव में राहु परिवार को लेकर, कामकाज को लेकर, रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है और स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। केतुदेव तुला राशि दसम भाव में संचरण करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से लाभ मिलेगा। इस समय कोई परिवर्तन नहीं करें, कोई मोटा पूंजी निवेश नहीं करें और कोई भी कार्य बिना पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो नुकसान होगा। तो अभी मैंने आपको 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भाव में संचरण का लगन के आधार पर फलादेश बताया। जब ये 9 के 9 ग्रह आपस में योगायोग युति संबंध बनाएंगे, दृश्य संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए अक्टूबर 2023 का महीना ग्रह गोचर के हिसाब से क्या संकेत है। क्या नौकरी में अनुकूलता आएगी? क्या शिक्षा में लाभ मिलेगा? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? व्यापार में सफलता मिलेगी? घर परिवार से खुशियां मिलेगी? इस सारी गणनाओं के साथ ये भी आपको बताऊंगा कि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। माई को कैसे प्रसन्न करें कि कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। सबसे पहले योगा योग के हिसाब से अक्टूबर 2023 का महीना चंद्र राशि के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक लाभ की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से यह समय पूर्णता सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से लाभ और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। हर जगह आपकी चर्चा होगी। आपकी कार्यकुशलता, आपकी सफलता और आपकी वर्चस्व में चार चांद लगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि इस समय आप व्यापार में हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट में है, खनन में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, नौकरी में है। हर जगह आपको मनोनुकूल लाभ, सफलता और खुशी का संकेत है। अनुकूल स्थानांतरण है, प्रमोशन भी है। नौकरी में बॉस और अधिकारी से अच्छे रिलेशनशिप का लाभ मिलेगा। हाँ, सूर्यदेव तुला राशि में होने कारण सरकारी अधिकारियों और अपनों से, बड़ों से संबंधों में प्रतिकूलता नहीं आए, इसके लिए आपको पूर्ण प्रयास करें। यदि आप उच्च पद पर विराजमान थे, आप राजनीति में, प्रशासनिक अफसर हैं, अपने अधिकारियों के साथ अनबन नहीं हो, ये प्रयास आपको करना होगा। खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है और कारोबारी यात्रा में धन आने का संकेत है। इस समय कोई कीमती वस्तु आपकी खो सकती है, लापरवाही नहीं करें। माता के स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, लेकिन धन भाव में शनिदेव का संचरण है। धन कमाने के स्रोतों में कमी नहीं आएगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, अच्छी प्रगति होगी, सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ प्रतिस्पर्धा है, जिस ट्रिक से आप काम कर रहे हैं उस ट्रिक की पैनी धार और बढ़ानी होगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अकस्मात किसी रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल ही होगी। रुके हुए काम बनेंगे, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आपके लिए धन लाभ के एक से अधिक साधनों की प्राप्ति होगी। टूर एंड ट्रेवल्स, ऑनलाइन बिजनेस, ग्रीन ग्रोसरी, चिकित्सा का क्षेत्र, फूलों से संबंधित व्यवसाय, लॉन्ड्री का काम, कोयला खनन, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी सेल परचेज, डेयरी उद्योग, ऑयल संबंधी काम, पेट्रोलियम, शानदार सफलता के अवसर देंगे। नौकरी संबंधी परेशान छुटकारा मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक मसलों को लेकर अनुकूल परिणाम देने वाला है। सफलता और इनकम सोर्स की बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, लेकिन प्रपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है। प्रपंच आपको परेशानी में डाल सकते हैं, स्वार्थ की नीति आपको मुसीबत में डाल। खुले दिल से आप अपना व्यापार करिएगा, व्यापार में धन लाभ मिलेगा और सफलता में चार चांद लगेंगे। लोग आके कहेंगे कि आप हमारे धन का उपयोग करो। बस आपको मेहनत करनी, व्यर्थ के प्रपंचों से दूर और आसपास के सर्कल से सावधान रहना कि कोई आपका कंधा यूज नहीं कर ले। भाग्य का सितारा बुलंदियों का संकेत दे रहा मेरे मित्र। व्यवसाय में आर्थिक धन लाभ स्रोत में वृद्धि होगी, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। उच्च पदों में विराजमान प्रशासनिक अफसरों के लिए यह समय नई जिम्मेदारी का संकेत दे रहा है। यदि आप जनसंपर्क अधिकारी है या जल विभाग या नौकरी में कहीं अच्छे पोस्ट पर है या सीईओ है, उच्च पदों पर विराजमान है, तो निश्चित रूप से सफलता में चार चांद लगेंगे। मकर राशि वालों को सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना बेहतर संबंधों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग, वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। परिवार संबंधी पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों में सुधार होगा। आप अविवाहित है तो विवाह के योग है, और आप विवाहित है तो संतान पक्ष मजबूत होगा। आपको मनोनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। इस महीने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए अष्टमेश सूर्य के तुला राशि में दसम भाव में स्थित होने कारण अपनों से बड़ों का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है, उस पर
ध्यान दें, उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं बरते, आपसी रिश्तों में कटुता नहीं, इस बात पर आपको काम करना होगा। अब बात करते हैं युवाओं और विद्यार्थियों के लिए। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन का दृष्टिकोण बड़ा शुभ नजर आ रहा है। कार्य में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, मन संतुलित रहेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, कोई नया कार्य करने का अवसर मिलेगा। परंतु उस शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए थोड़ा सा परिवार की बात को मानना बहुत जरूरी। सफलता बहुत अच्छी, शानदार सफलता का अवसर है, लेकिन पारिवारिक मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप चाहे साइंस में हो, मास कम्युनिकेशन में हो, आईटी में हो, फैशन डिजाइन में, इंश्योरेंस, इस सारे क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिले। माता पिता आपके साथ रहेंगे, लेकिन माता पिता की आपको सुनना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्य के सहयोग आपके कैरियर के मार्ग को अच्छा आगे लेके जाएंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतः समय इस बात का संकेत है कि लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में आ रही विघ्न और परेशान से मुक्ति मिलेगा, अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। समय पूर्णतः शिक्षा के दृष्टिकोण से भी विद्यार्थी और युवाओं के उनके पक्ष में संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को सावधानी का संकेत है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दें। सोना और खाना ये दोनों नियमित और संयमित होना चाहिए। यूरिन संबंधी इन्फेक्शन या न्यूरो सिस्टम को लेकर सावधानी का संकेत है। पेट संबंधी परेशानी आपको आ सकती है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? सरकारी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। किसको कितनी जानकारी देनी, इस बात पर आपको काम करना। आपका नुकसान इसलिए होता है कि लोगों को जितनी जानकारी नहीं देनी चाहिए उतनी जानकारी आप दे देते हैं, और यही आपकी परेशानी का मूल कारण है। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें, सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करें, नुकसान हो सकता है। ये था मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। क्या उपाय करें? हर सोमवार को श्रद्धानुसार दूध में मिश्री मिलाकर ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। हर रोज एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की जाप करें। चींटियों को दाना देना, गरीब को भोजन देना, यह आपके लिए उत्तम उपाय है। और इसके साथ साथ नवरात्रा प्रारंभ हो रहे 15 अक्टूबर से, तो नवरात्र के पहले दिन ही आप अपनी पूजा स्थान में मां कालरात्रि की तस्वीर श्री विग्रह स्थापित करें। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करने के बाद अखंड ज्योत जलाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, साथ में दक्षिण काली और शनि यंत्र को भी स्थापित कर लें, और चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक अलग अलग प्रज्वलित करें। अखंड ज्योत जरूर रखें। तेल के दीपक की बाती कलावे की होनी चाहिए और घी के दीपक की बाती रुई की होनी चाहिए। हर रोज सुबह और शाम एक पाठ शनि चालीसा, एक पाठ दुर्गा चालीसा, एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवी नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। हर रोज मां को भोग लगाना बहुत जरूरी है। गुड़ के नैवेद्य का भोग लगाए हर रोज, 9 दिन गुड़ के नैवेद्य का भोग लगाए, और श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिला दिया, गौशाला में दान दे दे। ये अद्भुत उपाय है। शनिदेव की कृपा मिलेगी, माई की कृपा से कैरियर कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे और आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मकर राशि वालों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी अनुभव। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।